नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपना जो डेलीगेशन है वो अलग अलग देशों में भेजा है, लेकिन अब कांग्रेस नेता सांसद शशि थरूर को लेकर जिस तरीके से सवालिया निशान उठ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में ही इसको लेकर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, उसके बाद ये जो पूरा मामला है इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और किस तरीके से शशि थरूर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस के अंदर से ही, वो पूरी कहानी आपको एक एक करके समझाते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने के लिए भारत की तरफ से भेजे गए डेलीगेशन में शामिल जिस नेता की सबसे ज्यादा चर्चा हुई है वो है कांग्रेस के सांसद शशि थरूर। शशि थरूर ने विदेश की धरती पर जाकर भारत के पक्ष को मजबूती से रखा और इसके लिए उन्हें बीजेपी के नेताओं का भी समर्थन मिला, लेकिन कांग्रेस शशि थरूर को लेकर बेहद ही कंफ्यूज नजर आ रही है। बात यहां तक पहुंच गई है कि शशि थरूर कांग्रेस के ही नेताओं के निशाने पर आ गए हैं और उन्हें बीजेपी का सुपर प्रवक्ता तक बता दिया गया। जबकि पहलगाम हमले के बाद कांग्रेस ने समझदारी दिखाते हुए सरकार के साथ पूरी एकजुटता दिखाई थी और नेताओं पर भी रोक लगाई थी कि वो किसी तरह की भी गैर जरूरी जो बयान है वो ना दे। लेकिन बाद में कांग्रेस ने विदेशों में डेलीगेशन भेजे जाने को ध्यान भटकाने की कोशिश बताया और इसमें शामिल किए गए नामों को लेकर भी सवाल उठाया है। अब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर बेहतर ढंग से हैंडल नहीं कर पाई है। उदित राज के बयानों के बाद कांग्रेस की काफी ज्यादा फजीहत होती हुई दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर काफी कुछ कहा जा रहा है और ऐसा दिखाई देता है कि पार्टी ने इसे रोकने की कोशिश भी नहीं की है। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि दूसरी पार्टियों से उनकी तुलना करना सही नहीं होगा, क्योंकि बाकी विपक्षी पार्टियां एक ही नेता पर आधारित है। किस तरीके से बाकी विपक्षी दलों ने समझदारी दिखाई है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दलों ने इस मामले में राजनीतिक समझदारी दिखाई और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे। उन्होंने इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा बात नहीं की और वो भी तब जबकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि मोदी और बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के समर्थकों के भीतर भी इस बात को लेकर चिंता दिखाई दी कि इस मामले में पार्टी की बेहद ही दयनीय स्थिति लोगों के सामने आई है और वो शशि थरूर जैसे बड़े नेताओं को स्वीकार करने या फिर उन्हें जगह देने के लिए तैयार ही नजर नहीं आ रहे हैं। इस मामले में थोड़ा सा कंफ्यूज ममता बनर्जी भी नजर आई हैं। उन्होंने डेलीगेशन में शामिल किए गए अपने सांसद यूसुफ पठान का नाम वापस ले लिया और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को डेलीगेशन के सदस्य के तौर पर भेजा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने चुनावी माहौल को देखते हुए वक्फ संशोधन कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देने की बात भी कही, तो अभिषेक बनर्जी ने जापान में पाकिस्तान पर खुलकर हमला बोला है। वहीं डेलीगेशन में शामिल सदस्यों में असदुद्दीन ओवैसी की एक अलग छवि देखने को मिली है। ओवैसी ने पाकिस्तान को बेनकाब किया है और अपनी बात को दमदार ढंग से रखने की वजह से उन्हें लेकर बनी परंपरागत छवि को तोड़ने की कोशिश भी की है और उनके इन्हीं बयानों की वजह से अब उनकी जमकर तारीफ भी हो रही है। तो अब देखना ये होगा कि शशि थरूर पर क्या कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने शशि थरूर के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए बयानों को लेकर फिलहाल कोई कार्रवाई न करने का फैसला किया है। पार्टी के बड़े नेताओं का मानना है कि थरूर के स्पष्टीकरण के बाद अब इस मामले को और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कुछ नेताओं ने इस मुद्दे पर बयान दिए थे, लेकिन पार्टी अब इसे यहीं खत्म करना चाहती है। थरूर ने एक्स पर दरअसल एक पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि आलोचकों और ट्रोल करने वालों का स्वागत है कि वो उनके विचारों को तोड़ मरोड़ कर पेश करें। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास करने के लिए बेहतर चीजें हैं। थरूर इन आलोचनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहते हैं। दरअसल पनामा में एक लंबे और सफल दिन के बाद थरूर ने एक और पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि उनके पास एक और पूरा दिन बाकी है। उन्होंने कहा कि वो फिर भी उन कट्टरपंथियों के लिए समय निकालेंगे जो एलओसी के पार भारतीय वीरता के बारे में मेरी कथित अज्ञानता पर गुस्सा कर रहे हैं।
आपको बता दें कि शशि थरूर को पहले भी कई मुद्दों पर कांग्रेस की आलोचना का सामना करना पड़ा है। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की तरफ से पाकिस्तान समर्थित आतंकी शिविरों पर की गई सटीक हमले थे। कांग्रेस नेता उदित राज ने थरूर को बीजेपी के प्रचार स्टंट के लिए सुपर प्रवक्ता बताया था। दरअसल उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चापलूसी कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने भी उन पर कटाक्ष किए। उन्होंने शशि थरूर को याद दिलाया कि भारत ने पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ हमले किए हैं। इस तरीके से ये जो पूरा मामला है वो काफी ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शशि थरूर का केरल इकाई के साथ भी पहले विवाद हो चुका है और उस समय भी राज्य इकाई को कई शिकायतें थीं, लेकिन केंद्रीय नेताओं ने विधानसभा चुनावों को देखते हुए कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। लेकिन ऐसा नजर आ रहा है कि केंद्रीय इकाई भी थरूर से खुश नहीं है। इसका संकेत तब मिला जब केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को समझाने के लिए 33 देशों में सर्वदलीय टीमों को भेजने का फैसला किया। कांग्रेस ने शशि थरूर को इस टीम में शामिल करने की सिफारिश नहीं की। हालांकि केंद्र सरकार ने थरूर को स्वतंत्र रूप से चुना। कांग्रेस ने इस पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। इससे यह भी पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी थरूर के बयानों से खुश नहीं है और उन्हें लेकर पार्टी में मतभेद हैं। लेकिन फिलहाल पार्टी इस मामले को और आगे बढ़ाना नहीं चाहती है, क्योंकि ये उसी के लिए नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या थरूर से कांग्रेस पीछा छुड़ाना चाहती है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ और काबिल नेता शशि थरूर एक बार फिर से चर्चाओं में है। एलओसी को लेकर दिए गए उनके बयान पर कांग्रेस में ही विवाद खड़ा हो गया है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। पार्टी के नेता उदित राज ने जिस तरीके से उन पर आरोप लगाया है वो काफी ज्यादा चर्चाओं में है और इसको लेकर शशि थरूर की तरफ से भी पोस्ट किया गया है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उदित राज के बयान से पवन खेड़ा और जयराम रमेश भी सहमत नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों से ही शशि थरूर और कांग्रेस पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं होने की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह शशि थरूर, पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया है वो इस बात की पुष्टि भी करते हैं। शशि थरूर अभी एक डेलीगेशन का नेतृत्व करते हुए अमेरिका और अन्य देशों की यात्रा पर हैं और वहां पर वो ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रख रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने ये भी कहा है कि 2016 में भारत ने पहली बार एलओसी पार कर आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। शशि थरूर के इस बयान से कांग्रेस में विवाद शुरू हो गया और कहा यह जा रहा है कि वो कांग्रेस के इतिहास को धूमिल करना चाहते हैं। पवन खेड़ा ने उनकी ही किताब से कुछ अंश सोशल मीडिया में पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की नीतियों की आलोचना की है और ये कहा है कि वो हर आतंकवादी घटना के बाद बातचीत बंद करके सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। लेकिन अभी उन्होंने पनामा में जो कुछ भी कहा वो किताब की बातों से मेल नहीं खाता है। इस मसले पर बातचीत करते हुए रशीद किदवई ने कहा है कि शशि थरूर ने अपने बयान में ऐसी कोई बात नहीं कही है जिसे पार्टी विरोधी करार दिया जाए। हाँ, उनसे एक चूक कल हुई थी, लेकिन आज उन्होंने अपने पोस्ट से उसे सुधार लिया है और इसलिए ये कहना कि शशि थरूर का बयान पार्टी विरोधी है किसी भी एंगल से सही नहीं है। उन्हें अगर पार्टी कारण बताओ नोटिस जारी भी करती है तो उसका आधार क्या होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जिस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब जिस तरीके से शशि थरूर का मामला जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है, तो ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस पार्टी इसको लेकर कोई सख्त एक्शन लेती है या फिर नहीं, या फिर जिस तरीके से इसको लेकर सिर्फ हाइप बनाई जा रही है और शशि थरूर के मामले को ज्यादा हाईलाइट करके कुछ नेता अपनी जो पॉलिटिकल जो रोटियां हैं वो सेकना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? कॉमेंट्स करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।